नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ्स में। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे थे। आज मॉक टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है। जो आरेख दिए हुए हैं उसमें त्रिभुज बताना है। तो आइए एक एक कर काउंट करते हैं। सबसे पहले जो है बड़ा वाला देखते हैं, ये एक त्रिभुज हुआ। उसके बाद इसमें छोटा छोटा जो बना है, एक ये 2 हुआ है, एक ये 3 बना है। 3 तो हमारे इस त्रिभुज में बन गए हैं। उसके बाद जो देखना है, एक एक और देखना है। तो एक ये त्रिभुज 4 है, एक 5 है, 6 है, 7 है, और ये एक बड़ा वाला जो है 8 है, और एक इस तरफ बड़ा वाला जो है वो 9 है। टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो 9 त्रिभुज। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो प्लास्टिक, पेपर और बैग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्लास्टिक का बैग भी होता है, पेपर का भी बैग होता है। तो ये जो बीच वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैग हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक हो जाएगा। और ये होगा पेपर। यानी बैग जो पेपर के भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। किसी विशेष कूट भाषा में ट्रिम को इस तरह लिखा जाता है, फोकस को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को कैसे लिखा जाएगा? तो ट्रिम को जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? GEVZ है। देखते हैं, टी से जो है वो जी है, वो क्या है? +13 गया है। आर से ये जो है वो +13 है। आई से भी जो है +13 है। और एम से जेड जो है वो क्या है? +13 है। सब कुछ जो है +13 किया गया है। फोकस को देखते हैं, FOCUS SBPHF। ये भी जो है एफ से एस गया है, +13 किया गया है। ओ से बी गया है, +13 है। सी से पी है, +13 है। यू से अगर कहा जाए तो एच गया है +13। एस से एफ जो गया है +13, यानी सब +13 है। तो यूनिवर्सिटी को भी +13 कर देते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सिटी को लिखते हैं UNIVERSITY, तो यू से +13 करेंगे तो क्या होगा? ये एच होगा। एन से +13 करेंगे तो ए होगा। आई से +13 करेंगे तो भी होगा। भी से +13 करेंगे तो आई होगा। ई से +13 करेंगे तो क्या होगा? आर होगा। आर से +13 करेंगे तो ई होगा। एस से +13 जो होगा वो एफ होगा। आई से बी होगा। टी से जी होगा। और बाई से जो हो वो एल होगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा? तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिंकी की घड़ी के अनुसार 8:15 बजे हैं। घड़ी के अनुसार क्या बजे है? 8:15 बजे। यदि मिनट की सुई जो है वो पूरब दिशा की ओर इंगित कर रहा है। मिनट की सुई जो है यहाँ से किस दिशा में? पूरब दिशा की ओर इंगित करते हैं। तो घंटे की सुई किस दिशा की इंगित करेगा? और कह रहा है 8:15 बजे है। तो यहाँ से तो ये 6 होता है, यहाँ 7 होगा, और यहाँ जो है वो 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ जो है वो 12 है। तो एक तो ये सुई है किसमें? मिनट वाला। तो घंटे वाला जो सुई होगा वो इधर होगा, और ये इंगित करता है क्या है? तो ये पश्चिम हो जाएगा, और ये दक्षिण हो जाएगा। क्या है? दक्षिण हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा चौथा के ए, दक्षिण पश्चिम इंगित करेगा। नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का जो है हमें चयन करना है। तो सील, चाबी, ताला और कड़ी। इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चाबी। चाबी को छोड़कर अन्य सभी की सहायता से न किसी वस्तु को बंद या लॉक किया जाता है। चाबी से जो सिर्फ खोला जाता है, यह असंगत है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। किताब पढ़ना, तो कविता जो है वो क्या होना? तो सस्वर पाठ करना। यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 मित्र हैं, JQ, B और Z वर्णमाला के क्रम के अनुसार पासा फेंकते हैं। अब प्राप्त स्कोर थे इस तरह के स्कोर थे। यानी अगर हम मान लें कि वर्णमाला तो B, JQ, Z होगा। पहला जो है क्या फेंकता है? जे जो पहला चरण 3 2 5 2, यानी B को मिलता है 3, इसे 2, इसे 5, इसका 2 मिलता है। दूसरा चरण में 1 5 1 4 है। तीसरा चरण में जो है वो क्या है? 4 2 1 1 है। पासे के प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं। तीनों चरणों के बाद सबसे अधिक अंक जो है वो किसे मिला है? तीनों चरणों के बाद किसे मिला? तो देखिए
4 3 7 1 8, 5 2 7 9, 5 2 7, 4 2 6 1 7। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो मिला है वो जे के मिला है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अंक के लिए 10 अंक मिलते हैं, तो 10 से गुना भी कीजिएगा तो क्या होगा? ज़्यादा किससे मिला है? वो जे को ही मिला है। यदि n बराबर 13 और ग्रुप बराबर 58 है तो दिए गए विकल्पों में से मोबाइल जो है किसके बराबर होगा? n जो है विपरीत अक्षर का स्थानीय मान क्या होता है? n के विपरीत अक्षर का स्थानीय मान 13 होता है। तो g के विपरीत अक्षर का स्थानीय मान जो होता है t होता है, तो 20 होगा। r का जो होता है वो कितना? i होता है 9 होगा। o का कितना हो जाएगा? 12। u का कितना हो जाएगा? 6। p का कितना हो जाएगा? 11। सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 58 आता है। तो फिर उसी तरह मोबाइल के विपरीत अक्षर के स्थानीय मान को लिखना है, तो m का जो हो जाएगा वो 14, o का जो है वो कितना? 12 हो जाएगा, b के 25 होगा, क्योंकि b के जो है वो विपरीत का उच्च तब बाई, अब बाई का मान कितना होता है? 25। यही सब लिखा गया है। और उसी तरह अगर i को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, l का 15, e का क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 106 आएगा। कितना आएगा? 106। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। कब मिले थे? तो 5 तारीख को मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार आता है, वो महीने के किस दिन जो है वो दोबारा मिलेंगे? तो 4 और 5 का जो है एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 20, यानी 20 दिन बाद फिर वो मिलेंगे। तो 5 तारीख को मिले थे, अब 20 दिन बाद मिलेंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 25 तारीख को। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 25वें दिन मिलेंगे। नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का हमें चयन करना है। तो लाल, नीला, पीला, नारंगी है। तो लाल, नीला, पीला तीनों जो है मूल रंग है, जबकि नारंगी जो है वो क्या है? नारंगी द्वितीय श्रेणी के सेकेंडरी कलर है, प्राइमरी कलर नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे है, दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। 3, 2 और उसके बाद क्या है? ये 13 है। क्या है? 3, 2, 13 है। अगर मान लिया कि 3 के अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9, और 2 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13 आ रहा है, यानी ये हमारा 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर बराबर 13 है। उसी तरह 5 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 5 25 प्लस 4 4 16, 16 25 कितना हो जाएगा? 41। तो ये 41 लिखा गया है। अगला इसमें से कौन होगा जो इन शुरुआत के 2 अक्षर के स्क्वायर जोड़ के तीसरा अक्षर जो है वो होना चाहिए? अगर मान लिया कि ए चॉइस को हम चेक करते हैं तो ये होगा 17 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा? ये 85 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए में ही मिल गया। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द को पहले शब्द से है। पानी, समुद्र, बर्फ। और इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमनद यानी ग्लेशियर। जिस प्रकार पानी से समुद्र बनते हैं ठीक उसी प्रकार बर्फ से क्या बनेंगे? ग्लेशियर बनेंगे, हिमनद बनेंगे। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। यहाँ 1 2 4 2 3 36 है। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के शुरुआत के 2 अक्षर का जो कोई रिलेशन है वही तीसरे अक्षर में। तो अगर 1 गुना 2 करते हैं तो क्या होता है? 2 होता है, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। लेकिन देखना है दूसरा में भी ऐसा हो रहा है क्या? तो 2 गुना 3 कितना होता है? 6, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये 36 इस तरह के चलेगा। शुरुआत के 2 अक्षर के गुना करके जो आएगा संख्या उसको स्क्वायर करेंगे, वही तीसरे में लिखा गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा हो रहा है, अगर मान लिया कि चलेंगे ए में तो क्या होता है? 3 गुना 5, 5 या 15, 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तो 13 के जो हमारा जो आंसर होगा वो ए भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 2 गुना 5 बराबर 10, 10 के स्क्वायर करते हैं तो 100, ये भी ऑप्शन आ रहा है। 4 गुना 2 करते हैं तो क्या होता है? 8, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64, ये भी आ रहा है। 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी सब ऑप्शन अगर इस सीरीज से आ रहा है। इस तरह सभी का आंसर आ रहा है। 1 गुना 2 क्या था? 2 के स्क्वायर बराबर 4 से, तो सभी आ रहा है। लेकिन यहाँ एक और सीरीज हमें देखना होगा कि 1 और 2 है, तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 आगे बढ़ यहाँ रखा जाता है, उसके बाद 3 बढ़ जाता है। अब 3 यहाँ रखा जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा,
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सिर्फ डी होगा। क्या होगा? डी होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रेस्टोरेंट, भोजन करना, तो जिम में हम लोग क्या करते हैं? तो वो करते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है 7 + 7 + 7 + 7 करते हैं तो 7 × 28 है, और 28 × 2 करते हैं तो 56 आ रहा है। इसमें 9 + 9 + 9 करेंगे तो 9 × 4 = 36 आ रहा है। 36 × 1 करने पर यह आ रहा है। इसमें जो देखते हैं 5 + 5 + 5 + 5 कितना है? 5 × 20। अब 20 गुना अगर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो बितिया 60। यहाँ पर जो है वो 60 आ जा रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आता। तो यहाँ पर जो है ये इसमें 1 से गुना किया गया, इसमें 1 से गुना किया, इसमें 2 से और इसमें 3 से। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 60 आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अगर 3/6 है तो ये 1/2 है। 5/10 है तो ये 1/2 है। 9/18 तो 1/2 है। 13/26 जो है 1/2 आ रहा है। 19/38 जो है 1/2 आ रहा है। 62/124 ये भी 1/2 आ रहा है। अब 42/86 जो है वो नहीं आ रहा है। क्या है? 42/86 जो है 1/2 नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा संख्या जो है वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 28, 66 और उसके बाद क्या है? 31 है। तो 28 को गुना करते हैं 2 से तो क्या होता है? 28 दूनी 56, प्लस अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है? 66 हो रहा है। लेकिन आगे भी देखना है कि इस तरह का संबंध हो सकता है, ऑप्शन में मिलता है कि ना। 31 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62, प्लस 10 करेंगे तो 72। हमारे पास 72 आ रहा है। तो हमारा सीरीज जो है वो सही लग गया, डी हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे तो 7 और 22 में क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पर सोल्व करते हैं 7, 22, 45, 76, 115 उसके बाद है 7 और 22 में कितना डिफरेंस है? तो 15 का। 22 और 45 में कितना है? 23 का। 45 और 76 में कितना का है? 31 का है। 76, 115 में कितना है? 39 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 है। इन दोनों का 8 है, इन दोनों का 8 है। तो आगे भी डिफरेंस क्या होगा? 8। 39, 8 जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 47। तो इन दोनों के डिफरेंस कितना हो जाएगा? 47। 47 जोड़ देंगे 115 में तो हमारा जो आ जाएगा 5 2 10 2 12 2 4 1 5 1 6 1 कितना हो जाएगा? 162। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से संख्या के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। यानी 1 से 7 गया है +6 है, 7 से 10 गया है +3 है, और उसके बाद 10 से 4 गया है -6 है, 4 से 1 गया है -3 है। यानी एक बार +6 +3, उसके बाद हुआ -6 -3। तो अब क्या होगा? +6 और +3 होगा। तो 1 से +6 कितना होगा? 7 होगा, और 7 से +3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा वो डी आएगा, 7 और 10 आएगा। नेक्स्ट है किसी विशेष कूट भाषा में बॉक्स को इस तरह लिखा जाता है, ले को इस तरह लिखा जाता है, कॉप को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में 100 को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ BO/OBK। बी का जो है वो +13 करते हैं तो O आता है, O से +13 करेंगे तो B आएगा, और ई जो है BO नहीं BOX है, X से K जो जाएगा ये भी +13 करने पर K आ रहा है। उसी तरह L से Y जो गया है +13 यानी सब जो सीरीज है +13 में है। तो हमें 100 का भी जो लिखना है वो कितना लिखना है? +13 लिखना है। तो प्लस इसको 13 लिखेंगे तो बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई ने U होगा। क्या होगा? H से +13 करेंगे तो U होगा, और U से +13 करेंगे तो H होगा, N से +13 करेंगे तो A होगा। क्या होगा? A होगा, और D से +13 करेंगे तो क्या होगा? Q होगा। इसी तरह अगर आप कीजिएगा फिर E होगा, फिर R होगा, फिर Q होगा। तो आंसर हमारा जो निकल के आएगा 20 नंबर प्रश्न वो आएगा C। क्या है? C आएगा।
दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी जो है यहाँ पर 13 + 7 करते हैं, 13 + 7 कितना होता है 20, इससे भागा दे देंगे 4 से तो कितना 5 बार में आ जाएगा, कितना 5 बार में, यानी इससे भागा दे रहे हैं तो आ जा रहा है 13 7 अगर 20 हो गया, 20 को भागा देंगे 5 से तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आएगा। इन दोनों के डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया है 1 आ गया। तो आगे भी जो आना चाहिए वो 1 डिफरेंस में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखें कि +9 यानी x + 9/6 बराबर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3 के बराबर। तो 6 × 18, 18 x बराबर होगा 18 - 9 बराबर आंसर जो आएगा वो 9, आंसर होगा कौन सा बी हो जाएगा। बाएं से दाएं क्रम में लिखी गई अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए और इसी क्रम में इस प्रकार आगे भी जारी रखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन होगा। तो कह रहा है कि अक्षर बदल दिया गया, जैसे सपोज दैट A B C D E F G H I J K L M N क्या है 13वें तक का कह रहा है, 13वां अक्षर है तो 13 14 तक हम लिख लेंगे। उसके बाद है इसे बदलेंगे, क्या कर रहा है पहले और तीसरे को, यानी जो है C यहाँ लेके जाया जाएगा और A को यहाँ लेके जाएगा तो यहाँ पर C हो जाएगा। उसके बाद क्या है दूसरे और चौथे के, दूसरे को यहाँ लेके जाएगा और इसको यहाँ है तो C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा। इस तरह अगर हम बदलते चलेंगे तो हमारा जो आएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर चल जाएगा यानी G आ जाएगा। उसके बाद जो है वो H यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा तो G H और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर E जो है वो कहाँ चला गया, इसके बाद E आएगा, ये H है यहाँ पर E आएगा। इस तरह F आएगा, K आएगा, L आएगा, I आएगा, J आएगा, Q आएगा, P आएगा, M आएगा। 13वें अक्षर पे हम लोग जाना है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13वें अक्षर कौन सा आया Q आया, अधिक Q कहते हैं सॉरी O आया, ये MNO ये है वो तो O आया तो वो हमारा जो हो जाएगा कौन सा C में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 22 के C होगा। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छे रूप से निरूपित करता है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वेब मेल। तो इंटरनेट के अंदर ही ये सब आएगा कौन सा वेब मेल, वेब मेल जो है वो इंटरनेट के अंदर आएगा, ये इंटरनेट है। मोबाइल फ़ोन में वेब मेल होगा, इंटरनेट भी होगा या बिना इंटरनेट के भी मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 2 विकल्पों का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो जूता, रैक और पुस्तक, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेल्फ। क्या हो जाएगा सेल्फ। जिस प्रकार जूता रैक पे रखे जाते ठीक उसी प्रकार पुस्तक को सेल्फ पर रखा जाता है। सेम उसी तरह का प्रश्न है स्कूल बैग, पुस्तकें, सूटकेस। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी कपड़े हो जाएंगे। क्या है कपड़े। स्कूल बैग में क्या रहते हैं पुस्तक है, तो सूटकेस में क्या रहते हैं कपड़े रहते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगला स्थान पर आएगा। 6 से 16 गया है प्लस 10 हुआ है, 16 से 27 गया है प्लस 11 है, 27 से अब जाएगा प्लस 12 क्योंकि 10 11 प्लस 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष का है। प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध न लगाए, प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि प्रतिबंध करे या न करे, बस बता रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक जो है वो प्रदूषक है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है 1 है, 7 है, 25 है, 61 है। उसके बाद जो क्या होगा उसके बाद क्या है 125 है। तो बता रहे हैं इनमें से कौन जो है वो गलत है। तो पहले सीरीज़ देखते हैं। 1 से जो है 7 गया है प्लस 6 है, 7 से 25 गया है प्लस 12 है, प्लस 12 ने प्लस जो है वो 18 हुआ, 18 प्लस 7 जो है वो 25 होता है। और उसके बाद 25 से 61 गया है वो प्लस 36 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 से 18 गया, ये प्लस 12 यहाँ पर आता है, और 18 से 36 गया प्लस 18 आया, और ये जो आएगा वो कितना आएगा तो 12 फिर 18 फिर ये होगा 24 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच भी डिफरेंस
प्लस 6 का, तो ये होगा 24। और 24 किस में जुटेगा? 36 में। तो ये हो जाएगा 40 2 60। अब इसमें कितना जुटेगा? 60 जुटेगा। तो होना चाहिए कितना? 121 होना चाहिए, 121, लेकिन है कितना? 125। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 125 वाला आ रहा है, ए वाला हो रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।